जिस समय आज 58 दिन बाद प्राणांत हुआ था गंगापुत्र भीष्म का, राजधानी के मालिक युधिष्ठिर रहे। युधिष्ठिर का जब समय पूरा हुआ उस समय उस गद्दी के मालिक बनाए परीक्षित, क्योंकि उत्तरा के जो उधर से जन्म हुआ था, उत्तरा के उधर से जो बच्चा जन्मा था उसी का नाम ज्योतिष के आधार से विष्णु रात रखा गया था और भगवान कन्हैया ने उस बच्चे का नाम परीक्षित रखा था। बोलिए परीक्षित महाराज की। राजा परीक्षित राजगद्दी के मालिक बने और जब उन्होंने, ध्यान रखना, रण क्षेत्र में विश्व विजय करनी चाहिए, उसी में कलयुग को उन्होंने वरदान दे दिया था कि पराये धन में तेरा वास रहे, पराये धन में तेरा वास रहे, जहां गुरु का निरादर होता हो वहां तेरा वास रहे, माता पिता का निरादर होता हो वहां तेरा वास रहे। श्रोता बंधु, महाराज परीक्षित जी कुछ समय बाद जब शिकार खेलने गए थे तो जरासंध का वो मुकुट भीमसेन छीन लाए थे, वही मुकुट सिर पर रखा, जाकर के संत का अपमान कर दिया। एक मरा हुआ सर्प समीक ऋषि के गले में डाल दिया। तो समीक ऋषि के पुत्र श्रृंग ऋषि ने यह श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन राजा परीक्षित तुम्हें सर्प काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन राजा परीक्षित को एक खुशी हुई और एक गम हुआ, दुख हुआ। दुख क्या हुआ? दुख तो यह हुआ कि मुझसे संत का अपमान हो गया, ये तो कष्ट हुआ। और हर्ष क्या हुआ? हर्ष ये हुआ प्रधान जी कि सतयुग से लेकर के कलयुग तक आज तक किसी को ये पता नहीं है कि हम आज सांझ की रोटी खा लेंगे तो सवेरे क्यों खाएंगे। बोलो काऊ पे गारंटी है? निजी जगह तुम देखो भैया, कल सांझ आए तब तो बैठे पलिका पर रोटी खा रहे बच्चों, रात रात नहीं कछू है वो, ये बात आती है। लेकिन परीक्षित जी कहते हैं मुझे खुशी इस बात की है कि आज तक चारों युगों में किसी पे 1 घंटे की गारंटी नहीं है, लेकिन मुंह पे गारंटी 7 दिन की है। 7 दिन नहीं मरूंगा। क्यों? कि ये संत ने कहा अपने मुंह से, संत ने कह दिया कि आज से 7वें दिन मौत होगी, उससे पहले नहीं मरूंगा। क्यों? कि ये भगवान ने कह दिया कि मोर वचन चा परजा फीका, संत वचन पत्थर की, 7 दिन तक नहीं मरूंगा। तो राजा परीक्षित जी आज भागवत कथा सुनने के लिए जब जाते हैं तो वेद व्यास जी ने आसन बना के तैयार किया है, गंगा जी के किनारे शुक्रताल पर आसन बना के जब तैयार किया, श्रोता बंधु, जब आसन बन गया था, चलो चलो, तो एक 16 वर्ष का बच्चा था, कोई वस्त्र नहीं था, कोई आभूषण नहीं था, केवल केला के छिलका की लंगोटी बंधी हुई थी। और 16 वर्ष का बच्चा जिस समय आया उस समाज में 88,000 महात्मा बैठे हुए थे। क्या? अरे आसन संत बनाई दो, संतनु ने ध्यान लगाओ, और सुक्रता लगंगा दिया पे एक आसन सुगढ़ बनाओ, और 16 बरस को बालक हुए, कोई कपड़ा पहन न पाओ है। भाई सभा में आई गयो, संतन को शीश झुकाओ, प्यासन बालक को धलाओ, फिर आसन पे बैठाओ, और बालक बैठो गद्दी पे, फिर प्यासन शीश नवाओ। कैसा प्रणाम था, कैसी परिस्थिति थी कि जब वो 16 वर्ष का बच्चा समाज में आया, 88,000 महात्मा बैठे थे, सब संतों को उस बच्चे ने प्रणाम किया
और जब वो व्यास महात्मा ने 16 वर्ष के बच्चे को आसन पर बैठा दिया, व्यास गद्दी पर, तो फिर व्यास ने प्रणाम किया। तो महात्मा बोले, महाराज जी बात तो हमारी समझ में ही नहीं आई, क्या जितने महात्मा सब तुम्हें प्रणाम करते हैं और जो 16 साल का बच्चा कौन है जिसे तुमने प्रणाम किया? तो व्यास जी बताते हैं क्या, भैया मेरा ले गो करम लपेटा, जिया बालक मेरो ही बेटा। एकदम व्यास जी ने कहा सब संतों से कि महाराज जी मेरी संतान है, मेरो ही। महात्मा बोले, तुम तो जी कहते हैं मैंने ब्याह ही ना करो। तो व्यास जी बता रहे हैं कि जिस समय समस्त पुराण वेद शास्त्रों को लिख दिया था, तो भैया काम वासना ने मुझे जगाया। बेटा बात नहीं ना, बात मत करो। काम वासना ने जब जगाया, इंद्र की आत्मा जाबाल मुनि के घर लड़की बन के पैदा हुई। उस लड़की का नाम रखा गया पिंगला। दूसरा नाम है उसका चेटका। तो उस लड़की से जब वेद व्यास का विवाह हुआ और जब कुटी पर रहते थे जंगल में आश्रम पे, और इधर गोलोक धाम में, ध्यान रखना आज प्रधान जी तुमने पहली बार मिसाल काम की है कि जिसने कथा को पहली बार सुना वो श्रोता तुमने ही मंगवाया, नहीं कोई मंगाता ही नहीं। हुआ था क्या कि जब भगवान कृष्ण बताते हैं कि इस दुनिया में जिन्ना हूं तो मैं हूं, और जो मर गया है सो भी मैं हूं। उत्पन्न करने वाला